हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर सेकंड की सेकंड सेक्शन का सेकंड पार्ट जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि टेक्नोलॉजी ने 19th सेंचुरी में किस तरह का रोल परफॉर्म किया और उस टाइम पर कौन कौन सी टेक्निकल थिंग्स जो थी उनकी इन्वेंशन हुई थी। आइए स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें 19th सेंचुरी में, जो कि पूरे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर रही थी, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस थी लाइक रेलवेज, स्टेमशिप्स, टेलीग्राफ। ये कुछ एग्जांपल्स थी जो कि पूरे वर्ल्ड में उस टाइम पर स्प्रेड हो रही थी और पूरे वर्ल्ड के वर्किंग को बहुत ज़्यादा उन्होंने अफेक्ट किया था। और हम लोग बोलें इन सभी चीज़ों के बारे में, तो हम लोग इनके बारे में ये बोल सकते हैं कि इन सभी चीज़ों के अलावा हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। वी कांट लिव विदाउट देम, ठीक है, हम इनके बिना नहीं जी सकते हैं, क्योंकि हमारी आज की जो ह्यूमन लाइफ है वो टोटली डिपेंड हो चुकी है इन टेक्नोलॉजी पर, ठीक है। तो लेकिन जो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस तो हो रही थी 19th सेंचुरी में, लेकिन अब कुछ और रिजल्ट भी जो थे वो लॉन्गर समय से चल रहे थे। दैट मीन्स कि वो बहुत लंबे समय से चल रहे थे। उन्होंने हमारे सोसाइटी को इस तरह से जकड़ के रखा हुआ था कि टेक्नोलॉजी बेशक आ चुकी थी, लेकिन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो फैक्टर्स थे या प्रॉब्लम्स जो थी वो आज के जो पॉपुलेशन थी वो उस टाइम पर भी फेस कर रही थी। उस टाइम पर देखा गया जो कॉलोनियलिज्म थी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो जिन्होंने कॉलोनीज लगाई थी, तो वो क्या कर रहे थे, न्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे थे किसमें, ताकि वो अच्छी एक मतलब एडवांस रेलवेज जो हैं वो बना सकें, लाइटर वैगन्स बना सकें और लार्जर बड़ी बड़ी शिप्स बना सकें, जिससे कि और साथ ही साथ उनका ये मोटिव था कि इम्प्रूव्ड एक ट्रांसपोर्टेशनल फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होनी चाहिए, और न्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजिकल फील्ड में। उनका ये मोटिव था कि हमारे पास जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल मतलब थिंग्स होंगी, उससे हमारी जो फूड है वो इजीली और चीपली हम लोग क्या कर पाएंगे, उसे दूर दूर के मार्केट से हम लोग अपने एरियाज़ में उनको ला सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखा गया कि जो ट्रेड था उसका जो मीट था उसका ट्रेड जो था वो होता था। उसी की एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट करी है, जिसने बहुत ज़्यादा नेशंस को कनेक्टेड रखा हुआ था। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें, टेक्नोलॉजी जो थी वो इसी से ज़्यादा क्या होना शुरू हुई थी, कनेक्टेड थी। तो 1870s में देखा गया एनिमल्स जो थे उनको शिप्स के थ्रू कहाँ से लाया जाता, अमेरिका से यूरोप में लाया जाता, और उनको ज़िंदा ही लाया जाता था। और बाद में उनको क्या किया जाता, जब वो यूरोप में पहुंच जाते तो उनको स्लॉटर्ड हाउस में भेज दिया जाता, मतलब जहाँ पर जानवरों को मारा जाता है वहाँ पर उनको भेज दिया जाता और उनको वहाँ पर मार दिया जाता, काट दिया जाता। लेकिन एनिमल्स जब वो शिप में होते थे वहाँ पर उनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती थी, और देखा गया कि जब वो एनिमल्स बहुत लॉन्गर डिस्टेंस को कवर करके आते थे, मतलब ट्रेवल करके आते थे, वोएज करके आते थे, जल यात्रा करके आते थे, तो वो बीमार पड़ जाते। कुछ जानवर जो थे या वो तो मर जाते, कुछ जो थे उनका वेट लॉस हो जाता, और कुछ जो थे मतलब जो बाकी बच जाते ना, तो वो बिल्कुल भी खाने के योग्य नहीं रहते। तो उसके बाद देखा गया मीट जो था उस टाइम पे बहुत एक्सपेंसिव लग्जरी था, जो कि पुअर यूरोपियंस तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि पुअर यूरोपियंस जो थे वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम पर मीट की जो एक प्राइसेस थे वो बहुत ही हाई थे। तो अब देखा गया जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई तो प्राइसेस जो थे वो भी हाई होते गए, और प्रोडक्शन जो थी वो स्लो डाउन होना शुरू हो गई, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब जिंदा जानवर को लाया जाता है तो स्पेस में उनको शिप में उनको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होती है। कुछ मर जाते, जो बाकी बच जाते उनके प्राइजेस जो थे वो हाई हो जाते। तो अब देखा क्या उस टाइम पे टेंशन्स जो थी वो इंक्रीज़ हो रही थी, तो उनको लगा कि अब हम लोग को क्या करना होगा, न्यू टेक्नोलॉजी को यहाँ पर डिवेलप करना होगा, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डिमांड को फुलफ़िल कर सकें।
तो उस टाइम पे जो उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी लाई थी उसका नाम था रेफ्रिजरेटेड शिप्स, ठीक है। अब ये जो रेफ्रिजरेटेड शिप्स थी उसमें क्या होता था बच्चे, ये जो रेफ्रिजरेटेड शिप्स होती थी उसमें हम लोग बहुत दूर दूर से क्या कर सकते थे, फूड को ला सकते थे, उसको लंबे समय तक हम लोग ये बोल सकते हैं कि रख सकते थे, जो कि पैरिशेबल, जो सड़ने वाली चीज़ें हैं या जल्दी ख़राब होने वाली जो चीज़ें हैं उनको हम लोग बहुत दूर दूर से ला सकते थे। अब जो एनिमल्स थे उनको पहले ही काट के लाते और स्टार्टिंग पॉइंट से ही मतलब उनको काट के लाते थे। और स्टार्टिंग पॉइंट्स कौन कौन से थे, अब एनिमल्स को कहाँ कहाँ से लाया जाता था, अमेरिका से लाया जाता था, ऑस्ट्रेलिया से लाया जाता था और न्यूजीलैंड से लाया जाता था, ठीक है। और ये जो ट्रांसपोर्टेड मीट होता था जब उसको यूरोप में लाया जाता तो वो फ्रोज़न मीट की तरह लाया जाता, मतलब काट के उनको रेफ्रिजरेटेड शिप्स में रखा जाता, जिससे ये जो रेफ्रिजरेटेड शिप्स थी इनकी कुछ क्वालिटीज़ थी। एक तो कि वो जो मतलब स्पेस उसमें बहुत ज़्यादा होती थी। और जब आप लोग को पता है जब किसी जानवर को हम लोग स्लाटर्ड करके लाते हैं, मार के लाते हैं, तो वो स्पेस को कम कंज्यूम करता है ना। तो वो इसलिए थोड़ा एडवांस थी। तो हम लोगों ने ये देखा अब शिपिंग कास्ट जो थी वो भी कम होने लगी। अब ये जो शिपिंग का खर्चा होता था उनका पहले, वो अब कम होने लगा। और इससे क्या होने लगा, जो प्राइसेस थे यूरोप में मीट के वो भी रिड्यूस होने लगे। तो उस टाइम पर देखा गया जो यूरोपियन पुअर यूरोपियंस थे वो पहले क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ मतलब ब्रेड और पोटैटोज खाते थे। मोनोटनी का मतलब क्या होता है बच्चे, रूटीन में डेली जो था वो एक ही चीज़ को कंज्यूम करते थे, लाइक ब्रेड एंड पोटैटोज। अब पुअर पॉपुलेशन जो थी अब वो भी क्या कर सकती थी, अपनी मील में, अपनी डाइट में मीट, बटर और एग का एडिशन करा उन्होंने भी इस चीज़ को कंज्यूम करना शुरू कर दिया, जिससे कि वहाँ की सोशल लाइफ जो थी वो क्या होना शुरू होगी, एक बेटर लिविंग कंडीशन जो थी उसको प्रमोशन मिल गई उस कंट्री में, यूरोप में, ठीक है। और अब देखा गया इम्पीरियलिज्म को भी अब्रॉड में सपोर्ट जो थी वो गेन होना शुरू हो गई, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।